हम अब तीसरे अखाड़े में तीसरे गांव में जा रहे हैं। ये भिवानी जिला का गांव है और हम बात करेंगे इधर कौन संचालक है। आप इस अखाड़े के संचालक हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र गुलिया है सर। भूपेंद्र गुलिया जी। तो जो ये आपने भी खबरें सुनी होंगी, हाँ जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण जी, जी जी सांसद हैं जी सर। और उन्होंने हरियाणा में खूब अच्छे तरीके से नेशनल जो खेला है हरियाणा में, मेरे ख्याल में 10-12 साल में पहली बार यहाँ ऐसा हुआ है और सुविधाएं भी दी हैं। हमें जिस हालात में जिस तरीके से जो ये बातें सुन रहे हैं और समाचार सुन रहे हैं, और हम जंतर मंदिर भी जाएंगे, वहाँ भी जाके बात करेंगे उन लोगों से कि कंप्लेनेंट कौन है, क्या हालात, किसके साथ क्या हुआ है। तो इस विषय में हम कई अखाड़ों में गए, हरियाणा के 2-4 अखाड़ों में गए और आपके पास आए हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, मेरा तो निजी विचार है, और जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, तो इससे एक पहली चीज़ तो कुश्ती का बहुत बड़ा नुकसान हो रखा है। और आरोप लगाना तो बहुत आसान है, आरोप तो हम भगवान पे भी लगा सकते हैं, तो पहले लोगों ने लगाया भी है। बिल्कुल ठीक है। हमारे कबीर साहब हुए हैं, बहुत बड़े के नाम है, संत हुए हैं, उन पर भी आरोप लगाए गए, जिन्होंने एक अक्षर पर 1 करोड़ वाणी बोल रखी है, लोगों ने उन पर भी आरोप लगाए हैं। तो मेरे निजी विचार से जो भी आरोप हैं ये गलत है। तो इससे कुछ असर पड़ने वाला है खेलों पे? असर तो सर नई पौध पे असर तो सर पड़ ही रखा है। कैसे? पहले तो अब ये हमारे देश में एशियन चैंपियनशिप होनी थी, एक तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, खिलाड़ियों को भी हुआ है, जिससे खिलाड़ी भाई एक नई ऊर्जा मिलती। यहाँ नेशनल होता तो और ज़्यादा मेडल भी आते और खिलाड़ियों को एक हौसला अफजाई भी मिलता के नाम है, और देखने को हमें एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट मिलता। तो नुकसान तो है ही सर। जो हम आपके पहलवान से बात कर सकते हैं? जी सर। भाई पहलवान जी, आना से मैंने बात की है और आप लोगों ने समाचार वगैरह सुने ही नहीं हैं, लेकिन जो आप हो सकता है जानते हो, जो ये जंतर मंतर पे जो लोग बैठे हैं, इससे आपके खेलों पर क्या असर होने वाला है और आपके भविष्य के साथ क्या होगा? आगे बोलो। और जो ये लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं, इससे हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा है। उन्होंने तो अपना फ्यूचर बना लिया और ये अब हमारे फ्यूचर को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, और इससे हमें तो लगता नहीं कोई फ़ायदा है। और जो जंतर मंतर पे हो रहा है उसका कोई असर हो रहा है? सर क्या उनको तो मेडल मिल चुके हैं। हमारी अब अंडर 15 की तैयारी कर रखी है। अब कंपटीशन होना था अंडर 15 का मई में, उनकी वजह से अंडर 15 का कंपटीशन भी कैंसिल कर दिया गया। इनकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। वो तो कुछ तो आपके भविष्य पे बाधा है ये। क्या नाम है आपका पहलवान जी? रोहित। गुड। हम अब दूसरे गांव में, यहाँ एक अखाड़ा है जो मैट पे चल रहा है और ये यहाँ पर संचालक हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुलदीप है। जिस तरह से आपके अखाड़े में भी लगा हुआ है श्री ब्रजभूषण शरण जी का राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के, तो जो दिल्ली में अफवाहें चल रही हैं या सही है, क्या कहेंगे आप उसमें? देखिए, मैं इस बारे में ये नहीं कहूँगा कि जो धरने पे बैठे हुए हैं वो लोग झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि सच्चाई भी हो, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि हम भी नेशनल में कई स्टेटों में गए हैं बच्चों को लेकर। हमें तो कभी ऐसी कुछ खामियां नज़र नहीं आई जो कि जंतर मंतर पर बैठे हुए पहलवान इस बारे में जो बता रहे हैं कि यौन शोषण हुआ है या लड़कियों के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हैं। हमें तो कभी अध्यक्ष के बारे में इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। वो तो बहुत ही अच्छा कुश्ती को एक अच्छा मुकाम पर ले जाना चाहते हैं और लेके भी गए हैं। पिछले 12 सालों में उन्होंने कुश्ती को जो दिया है हमने पहले कभी नहीं देखा। हरियाणा में तो मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा हुआ है। हरियाणा में नेशनल अध्यक्ष ब्रजभूषण बनने के बाद या हाँ, यहाँ पर हरियाणा में कभी पहले ऐसे नेशनल नहीं हुए, लेकिन रोहतास नांदड़ जी की अध्यक्षता में जो शुरुआत हुई है, उन्होंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। जब भी स्टेट होती है तो खाने के खिलाड़ियों को खाने की बड़ी असुविधा होती थी, लेकिन उन्होंने एक बनते ही एक ही बात बोली थी कि भाई जब भी आगे स्टेट होगी या नेशनल होगा वो बिना खाने के नहीं होगा और हर पहलवान को खाना दिया जाएगा। और उन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है।
हरदम जो है अच्छे खिलाड़ी टीम वर्क के साथ में भेजते हैं नेशनल तक, लेकिन हमने कभी भी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं देखी। तो आप जिस तरह से वो बैठे हैं 10-12 साल के बाद इस बात को उठा रहे हैं जी, तो क्या 10-12 साल के बाद उन्होंने उठानी चाहिए या जो पीड़ित है कोई भी जिसके नाम से वो मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि जिस भी के साथ में ऐसा कुछ हुआ है उसको सामने आना चाहिए, ना कि उसके साथ में जो अगर उसकी बात कहीं पे सुनी नहीं जा रही है उनकी तो फिर मतलब किसी का support मंशा के मिलना बारे में क्या ओपिनियन है आपकी? देखिए, उनकी मंशा के बारे में मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन अगर कुछ हुआ है तो वो तो कानून देखेगा या जो कमेटी बनाई है वो देखेंगे। बाकी अभी 3 महीने पहले जो स्टार्टिंग में वो बैठे थे और कमेटी बनाई गई थी, उनको उन पे भी विश्वास नहीं है, तो अब दोबारा से वो फिर बैठ गए हैं। इससे क्या है, हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको जो पार्टिसिपेशन नेशनल के लिए अभी कैडेट का I don't know about the matter, but I don't want to say about them. बट फिर भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बैठे हुए हैं उनको मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एज पर माई ओपिनियन तो मैं तो कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल टोटली गलत बैठे हुए हैं। क्यों 10 साल पहले एक मैटर था, आज उसको लेकर के चल रहे हैं। जो 10 साल पहले था उस 10 साल पहले क्यों नहीं उठाया मुद्दा? आज ये मैं तो मेरी अपनी थिंकिंग है, ये बच्चों को भटका रहे हैं। जो हमारे जो कुश्ती के छोटे बच्चे आ रहे हैं ना, उन्होंने जो कुछ लेना था ले लिया, अब ये अपने प्रॉपर वे में नहीं चल रहे हैं। एक्चुअली बच्चों को भड़का रहे हैं, बच्चों को गलत लाइन पर ले जा रहे हैं, छोटे बच्चों को। नहीं, वो मेडलिस्ट हैं, अपने आप को मेडल बताते हैं और उन्होंने 10-12 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हरियाणा में पहली बार इस तरह से हो रहा है, तो इसमें क्या आपको उनका हो सकता है सर निजी स्वार्थ हो, कोई उनका हो सकता है, राजनीतिक फंडा हो, ये भी हो सकता है, मे भी कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको किस रूप में देखेंगे? रूप में देखना मैं तो चाहता हूँ उनको कि देखो सिस्टम से काम करना चाहिए, बड़े कि उसको तरीके से लेना चाहिए। जो बड़े अच्छे पहलवान हुए हैं उनको बच्चों को दिशा निर्देश देना चाहिए। बच्चों के जो आज हमारी जो नई कि नर्सरी आ रहे हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए। नहीं जी, हम अखाड़ों में जा रहे हैं और ये तह तक जाना चाहते हैं जो दिल्ली प्रदेश में जंतर मंतर पे हुआ है या सच्चाई है, ये तो कानून और नियम जानते हैं, या उनके जिनके साथ हुआ है हादसा या हुआ नहीं है, क्या है मामला हम जानना चाहेंगे अखाड़े में पहलवान से। हाँ पहलवान जी, आप बताएं जो ये दिल्ली जंतर मंतर पे हो रहा है, इससे आपको क्या लग रहा है? ये सारे फेक न्यूज़ है सारी, तो प्रधान जी के खिलाफ। आप लोगों को उनके व्यवहार में कभी आप भी तो खेलने गए होंगे? जाते हैं कई जगह नेशनल गए हुए हैं, तो हमको तो ऐसा कहीं नहीं लगा। सही बच्चे खेलते हैं, कोई हारता कोई जीतता है, तो सबके साथ ठीक होता है। ये फेक न्यूज़ है सारी, जो भी बैठे हैं। आपको सुविधाओं में कैसा लगता है जब उनके प्रबंध में रोहतास नांदल जी यहाँ हरियाणा से अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भी हरियाणा में नेशनल हुए हैं और अब मेरे ख्याल में 10-12 साल से यहाँ नेशनल नहीं था, तो आप लोग नेशनल में खेलने गए हो? नेशनल होने लगे हैं, कई हो गई हरियाणा में, अपने प्रधान जी रोहतास नांदल ने करवाए हैं, तो कोई भी कमी नहीं है। खाने पीने में, उनके व्यवहार में, विचार में कभी महसूस हुआ कुछ? क्या नाम है आपका पहलवान? नितेश। नितेश। सारी फेक न्यूज़ है, कोई भी कमी नहीं है। धन्यवाद।